मिथुन राशि वालों, आज हम इस वीडियो में 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक आपकी मिथुन राशि पर ग्रहों के इस बड़े परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बहुत गहराई से और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जीवन के हर क्षेत्र, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, सभी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप इसे अपने नाम राशि या लग्न राशि से भी देख रहे हैं तो भी ये आपको एक सटीक मार्गदर्शन देगा। तो चलिए अपनी पूरी चेतना और खुले मन के साथ इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए और जानिए कि ब्रह्मांड ने नवंबर 2025 में आपके लिए क्या लिख रखा है। आइए इस महीने की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। पहली बड़ी घटना है शुक्र का अपने घर में आगमन, जो 2 नवंबर को हो रहा है। प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधाओं और रचनात्मकता के कारक ग्रह शुक्रदेव महीने की शुरुआत में ही अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर अपनी स्वयं की सबसे शक्तिशाली राशि तुला में प्रवेश करेंगे। और ये प्रवेश कहीं और नहीं बल्कि आपके पंचम भाव में हो रहा है, जो प्रेम, शिक्षा, संतान और शेयर बाजार का घर है। जब कोई ग्रह अपने ही घर में आता है तो वो अत्यंत बलवान हो जाता है। ये गोचर आपके जीवन में रुकी हुई खुशियों और मानसिक शांति को वापस लाने का काम करेगा। दूसरी बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का शक्तिवर्धन, जो 11 नवंबर को होगी। ज्ञान, भाग्य, धन और विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति, जो पहले से ही आपके धन के घर यानी दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है, वो वक्री यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ज्योतिष का एक गहरा सूत्र है, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभ फल देने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि बृहस्पति जो आपको पहले से ही आशीर्वाद दे रहे थे, अब वो आपके ऊपर धन और समृद्धि की वर्षा करने वाले हैं। तीसरी बड़ी घटना है सूर्य का विजय भाव में प्रवेश, जो 16 नवंबर को होगा। ग्रहों के राजा, आपके आत्मविश्वास और सम्मान के कारक सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से निकलकर आपके छठे भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। छठा भाव ज्योतिष में रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। सूर्य जैसे शक्तिशाली और अग्नि तत्व ग्रह का इस भाव में आना शत्रुहंता योग बनाता है, जो आपको हर प्रतियोगिता, हर कानूनी लड़ाई और हर विरोधी पर विजय दिलाने का काम करेगा। और अब इस महीने की सबसे बड़ी घटना, शनिदेव का सीधा चलना, जो 28 नवंबर को होगा। कर्मफलदाता, न्याय के देवता शनिदेव, जो आपके करियर के घर यानी 10वें भाव में विराजमान है, वो पिछले कई महीनों से वक्री चल रहे थे। वक्री शनि का अर्थ है विलंब, रुकावटें और मेहनत का पूरा फल न मिलना। लेकिन 28 नवंबर को शनिदेव अपनी ये वक्री चाल समाप्त करके मार्गी यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि आपके करियर की गाड़ी पर लगा ब्रेक अब हट जाएगा और वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इस महीने की कहानी क्या है? कहानी है संघर्ष की समाप्ति और सफलता के एक नए युग की शुरुआत। शनि का मार्गी होना करियर को गति देगा, बृहस्पति का वक्री होना धन की वर्षा करेगा, शुक्र का गोचर जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग भरेगा और सूर्य का गोचर आपको शत्रुओं पर अजेय बनाएगा। ये एक दुर्लभ और शक्तिशाली संयोजन है। अब हम जीवन के हर क्षेत्र पर इन शक्तिशाली ग्रहों के प्रभाव को बहुत विस्तार से समझेंगे। मिथुन राशि वालों, चलिए सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर इस महीने का सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। मैं जानता हूं कि पिछले लगभग 5 महीनों से जब से शनिदेव वक्री हुए थे, आपको अपने करियर में एक अजीब सा ठहराव महसूस हो रहा होगा। आपके 10वें घर, जो आपके कर्म, आपकी प्रतिष्ठा, आपके प्रोफेशन का घर है, वहां भाग्य के स्वामी शनि का बैठना अपने आप में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग है, जो बड़ी सफलता का वादा करता है। लेकिन शनि के वक्री होने के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मेहनत तो पहाड़ जितनी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम राई बराबर भी नहीं मिल रहा। प्रमोशन की बात आते आते रुक जाती थी, प्रोजेक्ट्स में बेवजह की देरी हो रही थी और मन में एक करियर इनसिक्योरिटी की भावना घर कर गई थी। अब चित्र पूरी तरह बदलने वाला है। 28 नवंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, ये उस बांध के टूटने जैसा होगा जिसने आपकी प्रगति के पानी को रोक रखा था। जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे वो अचानक से गति पकड़ लेंगे। अगर आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो अब उसके होने के प्रबल योग बनेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में एक नई, अधिक जिम्मेदारी वाली पोजीशन मिल सकती है।
मन में जो असुरक्षा की भावना थी वो समाप्त होगी और आपको अपने करियर में एक मजबूत स्थिरता महसूस होगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश का भाव है। इसलिए जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसी समय आपके धन भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति की शक्तिशाली दृष्टि भी आपके 10वें घर पर पड़ रही है। यह सोने पर सुहागे जैसा है। शनि आपको मेहनत और अनुशासन से स्थिरता देंगे और बृहस्पति उस स्थिरता में ज्ञान, सम्मान और विकास का आशीर्वाद देंगे। यह संयोजन आपको एक बेहतरीन लीडर, मैनेजर या काउंसलर बना सकता है। 11 नवंबर के बाद ग्रहों की ऊर्जा उन लोगों के लिए भी बहुत अनुकूल है जो नौकरी बदलना चाहते हैं या अपने घर के पास ट्रांसफर चाहते हैं। संक्षेप में, ये महीना आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर है। बस अपनी मेहनत और अनुशासन को बनाए रखें, क्योंकि शनिदेव कर्म का फल अवश्य देते हैं। करियर के बाद अब बात करते हैं धन की, क्योंकि लक्ष्मी के बिना जीवन की गाड़ी चलाना मुश्किल है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए असाधारण रहने वाला है। आपके दूसरे घर, जो धन, परिवार और वाणी का घर है, वह देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। ये पहले से ही धन संचय और पारिवारिक सुख के लिए एक बेहतरीन स्थिति है। अब सोचिए, 11 नवंबर को जब यही शुभ बृहस्पति वक्री होंगे तो क्या होगा? ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार इनके शुभ फलों में 3 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा मतलब है आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ सकता है या कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, चाहे किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास या किसी सरकारी विभाग में, उसके वापस मिलने के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग व्यापार के विस्तार के लिए किसी बड़े लोन का प्रयास कर रहे थे, उन्हें मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। मंगल के 6ठे भाव में होने से हर्ष विपरीत राजयोग भी बन रहा है, जो आपको पुराने कर्जों से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। 11 नवंबर के बाद का समय लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी अप्रत्याशित लाभ के योग बना रहा है, लेकिन अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल जरूर करें। बृहस्पति का ये प्रभाव आपके परिवार में भी सुख, शांति और किसी मांगलिक कार्य का आयोजन करवा सकता है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी संभव है। आपकी वाणी में एक मिठास और ज्ञान झलकेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये महीना आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि आप सही प्लानिंग से न केवल अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से भज्जियां उड़ी हुई थी, अगर रिश्ते में नीरसता, गलतफहमियां या दूरियां आ गई थीं, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि प्रेम के कारक शुक्रदेव स्वयं आपके जीवन में बहार लाने आ रहे हैं। 2 नवंबर को शुक्रदेव आपके 5म भाव, जो प्रेम, रोमांस और भावनाओं का घर है, अपनी ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली गोचर है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए, आकर्षक और समझदार व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच का हर मतभेद और हर गलतफहमी दूर होगी। प्यार और आकर्षण फिर से बढ़ेगा। ये समय प्रेम को विवाह के रिश्ते में बदलने के लिए सर्वोत्तम है। अगर परिवार की तरफ से कोई रुकावट आ रही थी, तो वो भी दूर होने की संभावना है। आपके 7म भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो धन भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक वरदान है। आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग, सम्मान और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। जो दंपत्ति काम के सिलसिले में अलग अलग रह रहे थे, उनका भी पुनर्मिलन होने का योग बन रहा है। ग्रहों की ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि अगर कोई पुराना रिश्ता टूट गया था, तो उसके भी जुड़ने की संभावनाएं बनेंगी। आपको किसी अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। कुल मिलाकर रिश्तों के लिए ये एक शानदार महीना है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ना हिचकिचाएं और इस खूबसूरत समय का पूरा आनंद लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। एक तरफ ग्रह आपको शत्रुओं पर अजेय बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके राशि स्वामी की स्थिति कुछ सावधानी बरतने का संकेत दे रही है। आपके 6ठे भाव में स्वराशि के मंगल का होना
हर्ष विपरीत राजयोग बना रहा है। इसके साथ ही 16 नवंबर के बाद जब सूर्य भी इसी भाव में आ जाएंगे तो ये शत्रुहंता योग को सक्रिय कर देगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे। किसी भी कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने की उच्च संभावना है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। अगर कोई झूठा आरोप लगा था तो उससे भी आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि के स्वामी, आपकी पूरी पर्सनालिटी के कारक बुध देव महीने के एक बड़े हिस्से में छठे भाव में बकरी रहेंगे। छठा भाव रोग का होता है और राशि स्वामी का यहां बकरी होना एक चेतावनी है। आपको त्वचा संबंधी समस्याएं, इन्फेक्शन, पाचन से जुड़ी दिक्कतें या गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाहर के खाने पीने से पूरी तरह बचें। मंगल और सूर्य की युति के कारण कटने, जलने या वाहन चलाते समय चोट लगने की भी संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। अच्छी बात यह है कि 2 नवंबर के बाद शुक्र के गोचर से आपको मानसिक तनाव, सिर दर्द और बेचैनी से बहुत राहत मिलेगी। आपका आत्मविश्वास लौटेगा और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। इसलिए शत्रुओं और मुकदमों की चिंता छोड़ दें, विजय आपकी ही होगी। बस अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। मेरी मिथुन राशि की उन सभी बहनों और माताओं के लिए जो एक गृहिणी है, जो अपने घर की धुरी है, ये महीना आपके लिए विशेष रूप से खुशियां और सुकून लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं कैसे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 2 नवंबर को आ रही है। शुक्र का पंचम भाव में गोचर आपको मानसिक अशांति और तनाव से बड़ी राहत दिलाएगा। घर में जो एक बोझिल सा माहौल बना हुआ था वो अब समाप्त होगा। दूसरे भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति घर में एक सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे घर का वातावरण बहुत सुखद हो जाएगा। आपके सप्तम भाव यानी पति के घर के स्वामी बृहस्पति हैं, जो धन भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि इस महीने आपके पति को उनके करियर या व्यापार में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। 11 नवंबर के बाद जब बृहस्पति वक्री होंगे तो यह लाभ और भी बढ़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्यार, सम्मान और आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। 2 नवंबर के बाद का समय आपकी संतान के लिए वरदान की तरह है। शुक्र, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, अपने ही घर में आ रहे हैं। आपकी संतान का मन पढ़ाई में लगेगा। वे कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जिससे आपको गर्व महसूस होगा। अगर संतान के साथ कोई मतभेद चल रहा था तो वो भी समाप्त होगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये महीना खुशखबरी लेकर आ सकता है। यदि आप घर की मरम्मत, निर्माण या कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रही थीं जो किसी कारणवश रुकी हुई थी, तो 28 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही उन कामों में तेजी आएगी। शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो इन इच्छाओं को पूरा करेगी। ससुराल पक्ष से यदि कोई विवाद चल रहा था तो उसके भी सुलझने के अच्छे योग हैं। घर की देखभाल करते करते अक्सर आप अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। ग्रहों का संकेत है कि इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। बुध के वक्री होने के कारण त्वचा या पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसे नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सक से सलाह लें। संक्षेप में, यह महीना आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। आपके पति की तरक्की होगी, बच्चे खुश रहेंगे और घर में शांति का वास होगा। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मेरे मिथुन राशि के दोस्तों, आइए इस पूरे महीने के दिव्य संदेश को संक्षेप में समझ लेते हैं। नवंबर 2025 आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह महीना आपको करियर में ठहराव से निकालकर प्रगति के पथ पर ले जाएगा। यह आपकी आर्थिक स्थिति को अप्रत्याशित रूप से मजबूत करेगा। यह आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन में नई खुशियां खोलेगा और यह आपको हर विरोधी पर विजय दिलाएगा। यह एक शक्तिशाली, सकारात्मक और परिवर्तनकारी महीना है। बस आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको कुछ तारीखों पर विशेष ध्यान देना है। 2 नवंबर का दिन जब शुक्र का तुला में प्रवेश होगा, ये प्रेम, शिक्षा और मानसिक शांति के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। फिर 11 नवंबर जब बृहस्पति का वक्री होना आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा उछाल ला सकता है।
इसके बाद 16 नवंबर जब सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश होगा, इस दिन से प्रतियोगिताओं और सरकारी कामों में सफलता के योग प्रबल होंगे। और अंत में 28 नवंबर का दिन इस महीने का सबसे बड़ा दिन है, जो आपके करियर में सभी रुकावटों को समाप्त कर देगा। इस महीने आपकी सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी आपके स्वास्थ्य और आपकी वाणी से जुड़ी है। आपके राशि स्वामी बुध के वक्री होने के कारण किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचें और किसी से भी बहस में ना उलझें। कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन ना करें, क्योंकि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। ग्रहों की इस अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ये कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय अवश्य करें। पहला उपाय बुध देव के लिए है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध पीड़ित है, उनकी ऊर्जा को बल देना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं। ये उपाय आपके स्वास्थ्य, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। दूसरा उपाय सूर्यदेव के लिए है। आत्मविश्वास, ऊर्जा और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपको निरोगी रखेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। करियर में तेजी से प्रगति के लिए और शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को शनि देव कभी कष्ट नहीं देते। और सर्व कल्याण के लिए देवी दुर्गा की उपासना करें। प्रतिदिन दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करें और मां दुर्गा को किशमिश का भोग लगाएं। ये उपाय आपके जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करेगा और सुख समृद्धि प्रदान करेगा। तो मिथुन राशिवालों, ये था आपका नवंबर 2025 का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। ग्रहों का इशारा साफ है। एक सुनहरा दौर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड आपको अवसर देने के लिए तैयार है। अब आपको अपने कर्म और अपनी चेतना से उन अवसरों का स्वागत करना है। इस अद्भुत समय का स्वागत खुली बाहों से करें। अपने प्रयासों में कोई कमी न छोड़ें और देखें कि भाग्य कैसे आपके लिए सफलता के वो दरवाजे खोलता है जो अब तक बंद थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये महीना आपके जीवन में अपार सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियां लेकर आए। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना प्यार अवश्य दें। अपने मिथुन राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।